हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की खबरों को। सबसे पहले जो है आपके अपॉइंटमेंट है। आप लोगों ने बच्चे इस एशियन गेम चैंपियन का नाम भले ही ना सुना हो, लेकिन इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे जो है अपॉइंट किया गया है। ठीक है, पहले तो नाम याद रखेंगे, बहादुर सिंह सागू। ठीक है, बहादुर सिंह सागू को 4 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने जो है आदिल सुमारीवाला इनका स्थान लिया है, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है और लगातार जो है आपका 3 कार्यालयों तक अध्यक्ष रहे थे। इससे पहले सागू एक बार एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता है और शॉर्टपुट में 2 बार ओलंपियन भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आपको अगर इनका खेल पूछा जाएगा बहादुर सिंह सागू का, तो खेल याद रखना बच्चे, शॉर्टपुट। ठीक है, शॉर्टपुट जो है इनका खेल रहा है, खुद भी जो है खिलाड़ी रहे हैं और अभी जो है जो इंडिया का एथलेटिक्स में जो सर्वश्रेष्ठ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ है, उसके अध्यक्ष के रूप में जो है इन्हें चुना गया है और निर्विरोध जो है इन्होंने जो पोस्ट है वो एक्वायर कर ली है। ठीक है, बहादुर सिंह सागू। उसके अलावा इनकी उपलब्धियों के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो इन्होंने बुसान 2002 में जो एशियाड हुआ था वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। 2006 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा जो है इन्होंने 2004 वाला जो ओलंपिक था वहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट भी किया है ना। तो इनका जो कैरियर ग्राफ आप लोग देखें तो काफ़ी लंबा है बच्चे। ठीक है, इनका खेल याद रखिएगा, शॉर्टपुट के खिलाड़ी हैं और अभी जो है हमारे देश की जो एथलेटिक्स में सर्वोच्च संस्था है उसमें जो है आपका ये हेड के रूप में क्या किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो याद रखना बहादुर सिंह सागू। अगला जो है आपका एक समिट है, कॉन्फ्रेंस है, एशिया का सबसे बड़ा 2 साल द्विवार्षिक एरो शो विमानन प्रदर्शनी। इसका नाम जो है आपका एरो शो इंडिया 2025 है। इसका नवीनतम संस्करण कर्नाटका के बेंगलुरु में स्थित वायुसेना स्टेशन येलहंका यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ये जो एरो शो है, ये जो इसका बच्चे 15th एडिशन है, 10 से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कई बार जो है आपका ये बच्चे आपका द्विवार्षिक है। द्विवार्षिक का मतलब है कि 2 सालों में एक बार होता है। ठीक है, तो बहुत बार जो है इसका वेन्यू आपको पूछा जाएगा, तो वेन्यू याद रखना, अभी जो 2025 में हो रहा है उसका वेन्यू है कर्नाटका का बेंगलुरु। ठीक है, यहाँ पे भी कौन सा वाला एयरपोर्ट स्टेशन है, येलहंका। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका आयोजन किया जाएगा। दूसरा जो है इसके बारे में पूछा जाता है इसकी थीम, तो थीम याद रखेंगे, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इसकी थीम क्या है बच्चे, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज 2025 का एरो इंडिया शो है। अगला है आपका लगभग 1000 किलोमीटर के परिचालन नेटवर्क के साथ में भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला कंट्री बन गया है। तीसरे नंबर पे आ गया है इंडिया। ठीक है, पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे आपका यूएसए है, तीसरे नंबर पे इंडिया आ गया है। लगभग हमारे देश में अगर आप मेट्रो की लंबाई देखेंगे टोटल, तो वो पहुंच गई है आपकी 1000 किलोमीटर पे। ठीक है, और रिसेंटली जो है एक इनोग्रेशन हुआ था, उसके बाद में जो है हमने ये उपलब्धि हासिल की है। कौन सा वाला इनोग्रेशन हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अभी जो बच्चे दिल्ली में इनोग्रेशन हुए ना, वहीं पे जो है आपका दिल्ली मेट्रो 4 इसका जो इनोग्रेशन किया है जनकपुरी से लेकर के कृष्णा पार्क के बीच में लगभग 2.8 किलोमीटर का। उसके बाद में जो है आपका ये जो हमने उपलब्धि हासिल की है 1000 किलोमीटर वाली, वो इसके बाद में हुआ है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी याद रखना, दिल्ली मेट्रो 4 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। उसके बाद में भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे लंबा जो मेट्रो रेल परिचालन है उसमें जो है आपका तीसरे नंबर पे आया है। पहले नंबर पे आपका चाइना है, दूसरे नंबर पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, अगला जो है साइंस एंड टेक से रिलेटेड है बच्चे। एक नया टर्म जो है आप लोगों को सीखने को मिलेगा, तो एक नया शब्द है, देखिए, माइक्रो ग्रेविटी फार्मिंग। माइक्रो ग्रेविटी फार्मिंग का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे कहेंगे सूक्ष्म गुरुत्व खेती। देखिए, सूक्ष्म गुरुत्वीय खेती का मतलब क्या है कि इस प्रकार का एग्रीकल्चर, इस प्रकार की फार्मिंग जहां पर कि ग्रेविटी जो है ना के बराबर हो या फिर बिल्कुल हो ही ना। ठीक है, तो वहां पे अगर कोई खेती की जा रही है, वहां पे फार्मिंग की जा रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा माइक्रो ग्रेविटी फार्मिंग। अब ये शब्द जो है आपका अभी न्यूज में क्यों आया है, इसरो के कारण। इसरो ने क्या किया है, देखिए बच्चे, इसरो ने अंतरिक्ष में POEM यानी कि पोयम 4 प्रयोग में लोबिया के बीज अंकुरित किए हैं। लोबिया एक दाल होती है, एक प्रकार की दाल होती है। ठीक है, उसके बीज जो हैं अंकुरित किए गए हैं। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के क्रॉप्स कक्षीय पादप अध्ययन के लिए कॉम्पैक्ट अनुसंधान मॉड्यूल प्रयोग ने PSLV C16 पोयम 4 पर
4 दिनों में सूक्ष्म गुरुत्व स्थितियों के तहत लोबिया के बीज को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। और ये जो है आपका इसरो के लिए क्या है, एक प्रकार की सफलता है। ठीक है, किसी भी सेक्टर में बचे आपका, इसरो कुछ भी कर रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है लगातार आप इसरो से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। तो याद रखना पोएम 4 क्या है, आपकी एक प्रकार की लैब है जो कि कहाँ पे है, स्पेस में है। ठीक है, उस लैब में जो है आपका लोबिया के बीज बिल्कुल माइन्यूट ग्रेविटी पे अंकुरित किए गए हैं। ठीक है, तो लोबिया के बीज अंकुरित किए गए हैं किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। और जिस लैब के लिए इस जो ये पूरी की पूरी आप कह सकते हैं कि जो रिसर्च हुई है, ये जो पूरा का पूरा जो है एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसके लिए किसे चुना गया है, ये है आपका पोएम 4। ठीक है, पोएम 4 जो है आपका ये अभी कहाँ पे है, स्पेस में है। ठीक है, तो इस सैटेलाइट को जो है इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया है और वो ये आपका सक्सेसफुल रहा बच्चे। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये लोबिया के बीज हैं, इनको जो है आपका अंकुरित किया गया है। ठीक है, अच्छा, दूसरे जो है अगर हम दाल की बात करें, लोबिया की बात करें, तो दुनिया में लोबिया का सबसे बड़ा उत्पादन और खपत पश्चिमी अफ्रीका में होती है। विश्व उत्पादन और उपयोग का 87% से ज़्यादा हिस्सा आपका यहीं पे है, अफ्रीका में। नाइजीरिया जो इसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, दुनिया भर में उत्पादन का 46% हिस्सा है। ठीक है, तो नाइजीरिया से याद रखिएगा कि अफ्रीका में ही जो है इसका एक तो कंजप्शन भी सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है और प्रोडक्शन भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मूलतः बच्चे इसका जो ओरिजिन है लोबिया का वो वहीं से है। अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में भी आपकी ये दाल बोई जाती है, इसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन भारत में अधिकतर ऐसे राज्यों में आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे कि ड्राई क्लाइमेट है, जैसे कि राजस्थान में मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश में जो है इसकी खेती की जाती है। ठीक है, तो लोबिया जो है आपकी एक प्रकार की दाल है जिसे कि इसरो ने क्या किया है, इस पर एक्सपेरिमेंट किया था और वो आपका सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या था कि दाल को बिना ग्रेविटी के अंकुरित करवाना है, दाल के बीज को। ठीक है, तो ये आपका सक्सेसफुल रहा है। अगला बच्चे आपका समिट और कॉन्फ्रेंसेस में है, एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट है 8 से लेकर के 10 जनवरी तक ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह पहली बार है कि भुवनेश्वर द्विवार्षिक प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, तो ये वेन्यू आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये द्विवार्षिक है, द्विवार्षिक का मतलब क्या है, 2 सालों में एक बार होता है। अभी 2025 में होने जा रहा है। ठीक है, 8 से लेकर के 10 जनवरी तक जो है इसका आयोजन किया जाता है और ये इस बार जो है भुवनेश्वर के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। उसके अलावा जो है ये याद रखना थोड़ा सा इसके बारे में, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय के द्वारा ओडिशा राज्य सरकार के सहयोग से किया जा रहा है, क्योंकि भुवनेश्वर में हो रहा है ना। और दूसरा जो है यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में किसे इन्वाइट किया गया है, तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू होंगी। ठीक है, अब बच्चे इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसी परिप्रेक्ष्य में आपको प्रश्न पूछा जाएगा, सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा कि त्रिनिदाद और टोबैगो की वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू इनका नाम है, जो कि इस देश के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। ठीक है, उसके अलावा ये जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है, इसका जो इस बार का थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, 2025 का थीम क्या रखा गया है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगला बच्चे आपका एक अवार्ड है, यह है आपका 86 एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड। आप लोगों ने इसका नाम पहले भी सुना है, ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। ठीक है, मूवीज़ को, फिल्म को जो है आपका पुरस्कार दिया जाता है। तो कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में आयोजित 82nd वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन किया गया। 2025 में द ब्रुटलिस्ट ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड जीता है। ठीक है, अब सिर्फ एक कैटेगरी हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जिनको हमें पढ़ना होगा, जो है एग्जाम में आ सकती हैं, खास करके आरआरबी बच्चे। ठीक है, आरआरबी जो है इस वाले अवार्ड को एग्जाम में पूछता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है एड्रियन ब्रॉडी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो फर्नांडा टोरेस को मिला है। सहायक अभिनेत्री, ये वाला आपको याद नहीं रखना है, ये भी आपको नहीं याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में याद रखिएगा ब्रैडी कॉर्बेट। ठीक है, तो ब्रैडी कॉर्बेट का नाम याद रखना, अभिनेता अभिनेत्री के नाम याद रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मूवी, तो मूवी में जो है आपको द ब्रुटलिस्ट याद रखना है। अगला बच्चे, अभी तक आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस वायरस का नाम सुना होगा, देखा होगा, HMPV। HMPV का फुल फॉर्म क्या है, इसका नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमोनियो वायरस। ठीक है, मेटा न्यूमो वायरस जो है इसका नाम है, और ये जो वायरस है ये जो है चाइना में, ऐसा कहा जा रहा है, चाइना से कोई न्यूज़ तो बाहर आती नहीं है ना, लेकिन फिर भी जहाँ तक सुनने को मिल रहा है, हम लोगों ने भी जो न्यूज़ में पढ़ा है वो ये है कि ये कोविड की तरह जो है आपका ये रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत तेज़ी से फैलने वाला एक वायरस है,
ठीक है, और लाइलाज भी है। ठीक है, तो ये जो आपका HMPV है ये चाइना में ओरिजिन हुआ है, वहाँ से स्टार्ट हुआ है, और अब बच्चे जो है भारत में भी इसका पहला केस मिल गया है। ठीक है, तो भारत में ये जो है 8 महीने का एक बच्चा है। कहाँ पर आपको पूछा जाएगा पहला केस कहाँ पर मिला था, तो पहला केस जो है आपका बेंगलुरु में रजिस्टर्ड किया गया है। ठीक है, HMPV का, और भारत का ये आपका पहला मामला है। ठीक है, तो ये आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब थोड़ा सा हम बीमारी के बारे में भी देखते हैं कि क्यों ये बीमारी जो है इतना ज़्यादा चर्चाओं में है, क्यों जो है इसे जो है आपका लॉकडाउन का रीज़न जो है बताया जा रहा है कि लॉकडाउन लग रहा है। ठीक है, तो क्या इस बीमारी में ऐसा है कि जो ये कोविड के जैसे जो है आपकी बताई जा रही है। ठीक है, तो HMPV के बारे में बच्चे, यह एक श्वसन वायरस है जैसे आपका कोरोना वायरस था। ठीक है, श्वसन वायरस सामान्य सर्दी के कारण होने वाले हल्के संक्रमण के समान ही होता है। इसे पहली बार जो है 2001 में साइंटिस्ट के द्वारा पहचाना गया था। 2001 में जो है आपका रिकॉग्नाइज किया गया था इस वायरस को। हालांकि कुछ लोगों ने ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके लिए चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। अब देखिए बच्चे, जब ये स्टार्टिंग में होता है, जैसे कोविड में है कि उसमें आपके जब हालत बहुत ज़्यादा सीवियर हो जा रही थी, तब जो है आपका लाइलाज जो है कोविड हो जा रहा था, है ना। लेकिन उससे पहले जो आपके सिम्टम्स है वो सामान्य जैसे सर्दी जुकाम के सिम्टम्स है, सेम टू सेम वैसे ही है। वैसे इसमें भी है कि जैसे आपके सर्दी जो कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड के जैसे जो है इसके सिम्टम्स होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है आपका ये तो ब्रोंकाइटिस या फिर निमोनिया, ठीक है, ये जो है आपकी प्रॉब्लम होती है, और धीरे धीरे जो है आपकी ये कंडीशन आपकी सीवियर होती जाती है। ठीक है, अगर हम इलाज की बात करें, उपचार की बात करें, तो HMPV के उपचार के लिए कोई टीका नहीं है, कोई विशिष्ट एंटीवायरस नहीं है। अधिकांश लोगों को बुखार और दर्द से राहत पाने के लिए ओवर द काउंटर दवाओं की आवश्यकता होती है। संभवतः एक स्टेट के साथ में एंटीबायोटिक्स HMPV के लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये आपका है कि इसमें उपचार के लिए फिलहाल कोई आपका वैक्सीन नहीं बना हुआ है, कोई किसी प्रकार का टीका इसके लिए नहीं बना हुआ है। साथ में जो है कुछ एंटीबायोटिक्स जो है आपकी ऐसी हैं जो कि इसमें आपके काम नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सिम्टम्स का ही इलाज होता है। जैसे आपका कोविड के टाइम पे हो रहा था ना, बुखार है तो बुखार के लिए जो है आपका बुखार की दवाएं दे दी, अगर दर्द है तो पेन किलर्स दे दिए। इस तरीके से सिम्टम्स को ही जो है आपका यहाँ पे उसका ही उपचार किया जा रहा है। बाकी इस बीमारी के लिए, पर्टिकुलरली इस बीमारी के लिए कोई भी जो है वैक्सीन, कोई भी दवाई जो है अभी तक नहीं बनी हुई है। ठीक है, और दूसरा क्या है बच्चे कि ये बीमारी भी कोविड के जैसे जो है आपकी क्या होती है, ये भी आपकी संक्रमण बीमारी है। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली है। अधिकतर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो श्वसन की बीमारियां होती हैं वो आपकी संक्रमणकारी ही होती हैं, वो जो है आपकी छूने से फैल जाती है, हवा से फैल जाती हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से उन्हीं कैटेगरी में जो है आपकी डिजीज भी आती है HMPV, और ये जो है आपका फैल रहा है चाइना में, और इसका पहला केस जो है भारत में मिल गया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। पहली शॉर्ट न्यूज़ हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को अगर याद हो तो 2025 की जो जनरेशन है इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा बीटा जनरेशन। ठीक है, तो बच्चे बीटा जनरेशन का पहला बच्चा हमारे देश में पैदा हो गया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ ये पूछा जाएगा। तो इसका जन्म मिजोरम के आइजोल में सिनोड हॉस्पिटल में हुआ है। इसका नाम है बच्चे, बेबी का नाम है आपका फ्रैंकी रेबू अर्टिका जेंडिंग। ठीक है, अब ये नॉर्थ ईस्ट का नाम है। ठीक है, तो फ्रैंकी याद रखिएगा, फ्रैंकी इस बच्चे का नाम है। भारत में जो है जनरेशन बीटा का पहला बच्चा जो है आपका ये जन्मा है। ठीक है, और 2025 तक जो है ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 की जो ये पीढ़ी है ये कल वैश्विक जनसंख्या का 16% हिस्सा होगी। ठीक है, तो अभी जो है इसका पहला बच्चा आ गया है, और 2025 में जो है 2025 के यानी कि 1 जनवरी 2025 के बाद जिन जिन बच्चों ने जन्म लिया है, जो बच्चे आपके जन्म ले रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा आपका बीटा जनरेशन। ठीक है, या फिर जनरेशन बीटा, जेन बीटा। अगली आपकी न्यूज़ है, केरल के कासरगोड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, इसने मुख्य रूप से शहरी निवासियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सब्जियों, फल फूल उगाने के लिए जैविक खाद कल्प भूमि लॉन्च की है। ठीक है, तो कल्प भूमि क्या है? ये एक प्रकार के जो है खाद है, और इसे जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है बच्चे? ये है आपका कासरगोड में है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, इसके अंडर में आपका एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान। तो जो आपके अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा टेरेस फार्मिंग होती है ना, टेरेस गार्डनिंग होती है, छतों पे जो है लोग अपने गमलों में फल सब्जियां उगाते हैं, या फिर छोटे छोटे खेत होते हैं जहाँ पे कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अधिकतर जो है आपका एक तो पॉल्यूशन है, दूसरा जो है वहाँ पे मैन्यूर यानी कि जो आपका काऊ डंग होता है उसकी जो है कमी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे एरिया में जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे फलों को, सब्जियों को उगाने के लिए एक जैविक खाद जो है
लॉन्च की गई है और इसका नाम क्या है, कल्पभूमि। ठीक है, तो कल्पभूमि क्या है, ये आपकी खाद है। अगली शॉर्ट न्यूज़ है साइबर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्लाउड SEK, इसके अकॉर्डिंग 2024 में साइबर हमलों के मामले में भारत दुनिया भर में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है विनिर्माण, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी और वित्त। ठीक है, तो ये वो सेक्टर है जहां पर साइबर हमले सबसे ज़्यादा नोटिस किए गए हैं, रजिस्टर्ड किए गए हैं इंडिया में। और इंडिया बचे USA के बाद में दूसरा ऐसा देश है जिस पर कि सबसे ज़्यादा साइबर हमले हुए हैं, सबसे ज़्यादा साइबर अटैक जो है इस देश ने झेले हैं। ठीक है, तो याद रखना ये जो है आपकी रिपोर्ट की एक फाइंडिंग्स है। ठीक है, इस रिपोर्ट को याद रखना, दुनिया भर में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पे जो है भारत रहा है 2024 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग। अगली जो आपकी न्यूज़ है बच्चे वो इनके बारे में है। ये कौन है, ये थे कनाडा के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो। जब भारत और कनाडा के बीच में जो आपका संघर्ष हुआ था उस दौरान जो है इनका नाम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो अब जो है इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, जिससे उनका लगभग 1 दशक का शासन समाप्त हो गया है। उन्होंने पार्टी के आंतरिक मतभेदों, घटते जनसमर्थन के कारण यह डिसीजन लिया है। जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी के नए नेता के चुने जाने तक देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे। ठीक है बच्चे, 1 दशक का मतलब क्या होता है आपका 10 साल। 10 साल से ज़्यादा जो है इनको प्रधानमंत्री के पद पे हो गए थे। ठीक है, और अब जो है इन्होंने अपना फाइनल जो है डिसीजन सुनाया है, ये इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस्तीफा दे भी दिया इन्होंने। अभी जो है कनाडा का नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। इनकी पॉलिटिकल पार्टी याद रखना, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है आपकी लिबरल पार्टी। ठीक है, तो लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो अब जो है ये कनाडा के प्रधानमंत्री अब जो है नहीं रहेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में इनका जो कार्यकाल है वो आपका समाप्त हो गया है। कुछ दिनों तक जब तक नए प्रधानमंत्री नहीं मिल जाते हैं, नहीं बन जाते हैं, तब तक ये आपके कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो है इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो ये जो है आपकी इंटरनेशनल न्यूज़ है, छोटी सी न्यूज़ है, नाम याद रखेंगे जस्टिन ट्रूडो। इसके बाद में जब नए व्यक्ति चुने जाएंगे तो उनका भी नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे इस खबर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का जो सेशन है वो यहीं पे आपका समाप्त हुआ है। ठीक है, बहुत जल्दी जो है आपके लिए RRB JEE CBT 2 कंप्यूटर और इन्वायरमेंट इन दोनों की PYQ सीरीज जो है स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा। ठीक है, PYQ हम लोग करेंगे और साथ साथ में पेपर का एनालिसिस करते चलेंगे, ताकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको पता लगते रहे और आप जो है उनका रिविजन करते रहे। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।